भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त पूछता है, बद्ध और मुक्त में क्या फ़र्क है। इस पर महर्षि जी बताते हैं, साधारण मनुष्य मस्तिष्क में जीता है और हृदय में रहे हुए अपने सच्चे आत्मा से अनभिज्ञ होता है। ज्ञानी हृदय में जीता है और जब वह मनुष्यों एवं पदार्थों के साथ व्यवहार करता है तो वह समझता है कि जिसे वह देख रहा है वह उस एक परम सत्य ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जिसको उसने अपने हृदय में अपने आत्मा के रूप में पाया है। प्रश्नकर्ता पूछता है, साधारण मनुष्य की स्थिति कैसे होती है। इस पर महर्षि जी ने कहा, जैसा मैंने अभी कहा, वह पदार्थों को स्वयं से बाहर देखता है, वह जगत से स्वयं को भिन्न देखता है तथा अपने आश्रयभूत गहन सत्य से वह जिसे वह देखता है उससे भी स्वयं को भिन्न अनुभव करता है। जिसने अपने अस्तित्व का परम सत्य पा लिया है वह मनुष्य देखता है कि वह परम सत्य जैसे उसके अस्तित्व का वैसे ही पूरे विश्व का भी मूल है। वस्तुतः वह एक सत्य सब जीवों की आत्मा तथा सब अनित्य एवं अपरिवर्तनशील पदार्थों का अंतिम अधिष्ठान रूप शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील तत्व है। प्रश्नकर्ता पूछता है, ज्ञानी ने जिसका साक्षात्कार किया है उस शुद्ध चैतन्य का साधारण अनुभव के स्वीकृत प्राथमिक तत्व मैं हूँ भाव अस्मिता के साथ क्या संबंध है। इस पर महर्षि जी कहते हैं, भेद रहित शुद्ध सत्ता की चेतना हृदय है जो वस्तुतः आप स्वयं हैं। इस हृदय से हमारे सर्वसाधारण अनुभव का प्राथमिक तत्व अस्मिता प्रकट होती है। अपने स्वरूप में यह पूर्णतः शुद्ध भास्वर सत्व है और रजस तमस सह रहित शुद्ध सत्व से अहम का उदय होता है जो ज्ञानी में दिखता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, ज्ञानी में अहम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होने के कारण सत्य जैसा दिखता है, मेरा यह कथन है। इस पर महर्षि जी कहते हैं, ज्ञानी में या अज्ञानी में किसी भी रूप वाली अहम वृत्ति स्वयं में एक अस्थायी अनुभव ही है, लेकिन चूँकि अज्ञानी मोह से जागृत अवस्था एवं जगत को सत्य समझता है, उसे यह अहम वृत्ति भी सत्य जैसी दिखती है। अज्ञानी ज्ञानी को भी दूसरे जीवों की तरह कर्म करता हुआ देखता है, इसलिए वह ज्ञानी के संबंध में भी किसी तरह के व्यक्तित्व का आरोपण करने के लिए बाध्य होता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, तो ज्ञानी में अहम वृत्ति किस तरह कार्य करती है। भगवान कहते हैं, उसमें वह कार्य करती ही नहीं। ज्ञानी का सत्य स्वरूप हृदय है, क्योंकि उपनिषद जिसे प्रज्ञान कहते हैं उस भेद रहित शुद्ध चैतन्य के साथ वह एक रूप होता है। प्रज्ञान वस्तुतः निरपेक्ष सत्य ब्रह्म है, प्रज्ञान से भिन्न ब्रह्म नहीं। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या ज्ञानी में संकल्प इच्छाएं होती हैं। इस पर महर्षि जी बताते हैं, साधारण मन रजस तमस उत्तेजना और मूर्ता गुणों वाला होता है, इसलिए वह अहंकारात्मक इच्छाओं तथा दुर्बलताओं से युक्त होता है। लेकिन ज्ञानी का मन शुद्ध सत्वरूप और निराकार होता है, जो सूक्ष्म विज्ञानमय कोश में रहकर कार्य करता है। ज्ञानी इसके माध्यम से जगत से संपर्क बनाए रखता है, इसलिए उसकी इच्छाएं भी शुद्ध होती हैं। प्रश्नकर्ता पूछता है, मैं ज्ञानी के जगत विषयक दृष्टिकोण को समझने का यत्न करता हूँ। आत्म साक्षात्कार के पश्चात जगत दिखता है क्या। इस पर महर्षि जी कहते हैं, जगत के विषय में और आत्म साक्षात्कार के बाद उसका क्या होता है, इसकी चिंता क्यों करते हैं। पहले आत्म साक्षात्कार कीजिए। जगत दिखे चाहे ना दिखे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नींद में जगत नहीं दिखता तो उससे आपको साधना में किसी प्रकार की सहायता मिलती है। इससे विरुद्ध इस समय जगत दिखता है, इससे क्या आपकी हानि होती है। ज्ञानी या अज्ञानी जगत देखे या ना देखे इसका कोई महत्व नहीं है। दोनों को जगत दिखता है, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं। प्रश्नकर्ता पूछता है, यदि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जगत देखते हैं
तो उनमें क्या फ़र्क रहा। इस पर भगवान कहते हैं, ज्ञानी जगत देखता है तो संपूर्ण दृश्य के आश्रय रूप आत्मा को देखता है, लेकिन जब अज्ञानी जगत को देखे या ना देखे, अपनी वास्तविक सत्ता आत्मा से अनभिज्ञ रहता है। पर्दे पर दिखने वाले चलचित्र का उदाहरण लीजिए। चित्रकथा में शुरू होने से पहले क्या आपके सामने है केवल पर्दा। उस पर आप पूरी कथा देखते हैं और सब तरह से सोचने पर चित्र सच्चे लगते हैं, लेकिन पास जाकर उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप क्या पकड़ते हैं? केवल पर्दा जिस पर चित्र दिखते थे। कहानी का अभिनय समाप्त होने पर जब चित्र अदृश्य हो जाते हैं तो शेष क्या रहता है? पुनः वही पर्दा। आत्मा इसी तरह होता है, वह केवल अकेला होता है, चित्र आते जाते रहते हैं। यदि आप आत्मनिष्ठ बने रहें तो चित्रों के दिखने से ठगे नहीं जाएंगे, ना ही उनके दिखने या ना दिखने से कोई फर्क पड़ेगा। आत्मा की अवगणना केवल करके अज्ञानी जगत को सत्य मानता है। यह ऐसा है कि जैसे कोई पर्दे की अवगणना करके केवल चित्रों की ओर ध्यान दे, जैसे वे पर्दे से निरपेक्ष अस्तित्व रखते हों। यदि मनुष्य जान ले कि जैसे पर्दे के सिवा चित्र नहीं है, वैसे दृष्टा के सिवा देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह मोहवश होकर ठगा नहीं जाएगा। ज्ञानी समझता है कि पर्दा और चित्र दोनों केवल आत्मा हैं। चित्रों के साथ आत्मा अपने व्यक्त रूप में तथा चित्रों के अभाव में वह अपने अव्यक्त रूप में रहता है। आत्मा एक या दूसरे रूप में हो, इसका ज्ञानी के लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन अज्ञानी ज्ञानी को कर्म करते हुए देखकर भ्रम में पड़ जाता है। इस प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या भगवान जगत को अपने भाग के रूप में देखते हैं? वे किस तरह जगत को देखते हैं? इस पर भगवान कहते हैं, आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है। फिर भी वह अज्ञान के कारण भेद युक्त दिखता है। भेद तीन प्रकार का होता है, सजातीय, विजातीय और स्वगत। जगत आत्मा की जाति का दूसरा आत्मा नहीं है, वह आत्मा से भिन्न जाति का नहीं है तथा स्वयं आत्मा में कोई विभाग नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या जगत आत्मा में प्रतिबिंबित नहीं है? भगवान कहते हैं, प्रतिबिंब के लिए बिंब तथा उसे प्रतिबिंबित करने के लिए स्वच्छ माध्यम रूप से वस्तु होनी चाहिए। आत्मा में इस प्रकार के भेदों का अवकाश नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या ज्ञानी स्वप्न देखता है? इस पर भगवान कहते हैं, हाँ, वह स्वप्न देखता है, किंतु वह जानता है कि यह स्वप्न है, जैसे वह जागृत को भी स्वप्न ही मानता है। आप इन्हें स्वप्न एक और स्वप्न दो कह सकते हैं। चूँकि ज्ञानी तुरीय परम अवस्था की उसमें प्रतिष्ठित है, वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं को अनासक्त साक्षी की तरह देखता है, जो चित्रों की तरह उस पर आरोपित है। जो लोग जागृत, सुषुप्न और सुषुप्ति का अनुभव करते हैं, उनकी दृष्टि से जागृत सुषुप्ति, जो उन तीनों से परे है, तुरीय या चौथी अवस्था से नाम से जानी जाती है। लेकिन चूँकि केवल तुरीय का ही अस्तित्व है और अन्य तीन सापेक्ष अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है, निश्चित जानिए कि तुरीय ही तुरीयातीत अवस्था है। प्रश्नकर्ता पूछता है, तो ज्ञानी की दृष्टि में मन की इन तीन अवस्थाओं में कोई भेद नहीं? इस पर भगवान कहते हैं, कैसे हो सकता है? जब मन नष्ट होकर चैतन्य के प्रकाश में लीन हो गया, ज्ञानी के लिए तीनों अवस्थाएं सामान्य रूप से मिथ्या हैं, लेकिन अज्ञानी इस बात को नहीं समझ सकता। केवल उसके लिए जागृत अवस्था सत्य का प्रमाण है, जबकि ज्ञानी के लिए सत्य ही सत्य का प्रमाण है। शुद्ध चैतन्य रूप यह सत्य स्वभाव से ही नित्य है, इसलिए वह आप लोग जिन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहते हैं, उनमें समान रूप से विद्यमान रहता है। जो उस सत्य के साथ एक रूप हो गया, उसके लिए ना तो मन है, ना ही उसकी तीन अवस्थाएं हैं, और इसी कारण अंतर्मुक्ता एवं बहिर्मुक्ता भी नहीं है। उसकी नित्य जागृत अवस्था है, क्योंकि वह शाश्वत आत्मा के प्रति सदा जागृत है। वह नित्य स्वप्न में है, क्योंकि उसके लिए जगत बार बार दिखने वाला
स्वप्न से ज़्यादा मूल्य नहीं रखता तथा वह नित्य सुषुप्ति में है, क्योंकि वह हमेशा अशरीर चेतना में प्रतिष्ठित है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या ज्ञानी में देहात्म भाव है ही नहीं? उदाहरण के लिए, यदि भगवान का को कोई जंतु काटे तो संवेदना नहीं होती। इस पर भगवान कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में देहात्म बुद्धि और संवेदना समान रूप से होती है। फर्क केवल इतना है कि अज्ञानी केवल शरीर को आत्मा मानता है, जबकि ज्ञानी जानता है कि सब कुछ आत्मरूप है, अर्थात यह सब भ्रम है। यदि पीड़ा है तो रहे, वह भी आत्मा का भाग है और आत्मा पूर्ण है। देहात्म बुद्धि से पर होने पर मनुष्य ज्ञानी बनता है। देहात्म भाव के बिना कर्तव्य तथा कर्म नहीं रह सकते, इसलिए ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है, अर्थात वह कर्म नहीं करता। यह उसका अनुभव है, अन्यथा वह ज्ञानी नहीं है। लेकिन अज्ञानी ज्ञानी को देह के साथ एक रूप मानता है, जबकि ज्ञानी ऐसी गलती नहीं करता। प्रश्नकर्ता पूछता है, मैं आपको काम करते देखता हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप काम नहीं करते? इस पर भगवान कहते हैं, रेडियो गाता है और बोलता है, लेकिन यदि आप उसे खोल कर देखें तो अंदर आप किसी व्यक्ति को नहीं पाएंगे। इसी प्रकार मेरा अस्तित्व भी आकाश की तरह है। यद्यपि यह शरीर रेडियो की तरह बोलता है, उसमें कोई कर्ता नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछता है, इस बात को स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल है, कृपया विस्तार से समझाइए। भगवान कहते हैं, यद्यपि जीने और कर्म करने के लिए मन आवश्यक है, धर्म ग्रंथों में दिए गए अनेक उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि ज्ञानी किस प्रकार मन के बिना जीता और कर्म करता है। घड़ा बन जाने के पश्चात कुम्हार चक्र को घड़ी छड़ी से घुमाना बंद कर देता है, तब भी वह चलता रहता है। उसी तरह स्विच बंद करने से बिजली का प्रवाह बंद होने पर भी पंखा कुछ समय के लिए घूमता रहता है। प्रारब्ध कर्म शरीर का निर्माण जो कर्म करने के लिए करता है, वह उससे पूरा करवाता है, लेकिन ज्ञानी इन कर्मों को कर्तव्य भाव के बिना ही करता है। यह कैसे संभव होता है, इसे समझाना मुश्किल है। अधिकतर दिया जाने वाला उदाहरण यह है कि ज्ञानी इस प्रकार कर्म करता है जैसे एक बालक जिसे खिलाने के लिए नींद से जगाया जाता है, खाता तो है किंतु सुबह उसे याद नहीं रहता कि कल रात उसने क्या खाया था। इस बात को स्मरण में रखना चाहिए कि ये सारे स्पष्टीकरण ज्ञानी के लिए नहीं हैं। वह जानता है एवं उसे कोई संदेह नहीं है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, अतः उसका शरीर किसी कार्य में भले लगा हो, वह स्वयं कुछ नहीं करता। ये स्पष्टीकरण देखने वालों के लिए है जो ज्ञानी को शरीर से एक रूप मानते हैं तथा उसका शरीर के साथ तादात्म्य किए बिना नहीं रहते, क्योंकि यह उनका स्व अनुभव है। प्रश्नकर्ता कहता है, कहा जाता है कि साक्षात्कार का आघात इतना तीव्र होता है कि शरीर उसे सह नहीं सकता। भगवान कहते हैं, ज्ञानी साक्षात्कार के पश्चात भी भौतिक शरीर में रह सकता है या नहीं, इस विषय में विभिन्न मत है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मरता है वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी का शरीर हवा में लीन हो जाना अर्थात अदृश्य हो जाना चाहिए। वे कई प्रकार के विचित्र विचार प्रस्तुत करते हैं। यदि साक्षात्कार होने के तुरंत बाद मनुष्य को देह छोड़ ही देना चाहिए, तो यह बात समझ में नहीं आती कि आत्मज्ञान अर्थात सिद्ध अवस्था का ज्ञान दूसरे मनुष्यों को प्राप्त कैसे होता है। और इसका यह अर्थ हुआ कि जिन्होंने अपने साक्षात्कार के अनुभव को हमारे भले के लिए ग्रंथों में प्रस्तुत किया, उनको ज्ञानी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे साक्षात्कार के बाद भी जीवित रहे थे। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य जब तक जगत में कर्म करता रहता है तब तक उसे ज्ञानी नहीं माना जा सकता, तो न केवल उन सब महान ऋषियों को जिन्होंने साक्षात्कार के पश्चात भी विविध प्रकार के कर्म किए थे अज्ञानी ही माना जाना चाहिए, बल्कि देवों को तथा स्वयं ईश्वर को भी अज्ञानी माना जाना चाहिए, क्योंकि वे भी दुनिया को मार्गदर्शन करने का कर्तव्य निभाते हैं। सच बात यह है कि ज्ञानी
कर्तव्य या कर्म के साथ तादात्म्य किए बिना ही किसी भी मात्रा में तथा बहुत कुशलतापूर्वक कर्म कर सकता है। कोई शक्ति उसके शरीर को निमित्त बनाकर उसके माध्यम से कार्य करवाती है। प्रश्नकर्ता पूछता है, ज्ञानी संभवतः पाप कर सकता है? इस पर महर्षि जी बताते हैं, अज्ञानी ज्ञानी को देखता है तो उसे उसके शरीर से एक रूप मानता है, चूँकि वह आत्मा को नहीं जानता और शरीर को ही आत्मा मानता है। वह अपनी भूल का ज्ञानी पर भी आरोप करता है। इस तरह वह ज्ञानी को भौतिक आकार मान लेता है। अज्ञानी कर्ता न होने पर भी स्वयं को कर्ता मानता है, अर्थात शरीर की चेष्टाओं को अपने कर्म मानता है। इसी तरह वह शरीर के ज्ञानी के शरीर को कर्म करते देख उसे कर्ता मानता है, लेकिन ज्ञानी सत्य जानता है और भ्रम में नहीं पड़ता। ज्ञानी की अवस्था का निर्णय अज्ञानी नहीं कर सकता। अतः यह प्रश्न केवल अज्ञानी को सताता है, ज्ञानी के लिए प्रश्न उठता ही नहीं। यदि मनुष्य करता है तो स्वतंत्रता से उसे ही कर्मों के प्रकार का और उनके फल का निर्णय करना चाहिए। आत्मा कर्ता हो नहीं सकता। इस प्रकार की विचारणा से कर्ता कौन है उसे ढूंढ निकालिए और आत्मा प्रकट हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहता है कि इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी को देखना उसे समझना नहीं है। हम ज्ञानी के शरीर को देखते हैं, उसके ज्ञान को नहीं। ज्ञानी को जानने के लिए मनुष्य को स्वयं ज्ञानी बनना चाहिए। इस पर भगवान कहते हैं, ज्ञानी किसी को अज्ञानी नहीं मानता, उसकी दृष्टि में सभी ज्ञानी हैं। अज्ञान दशा में मनुष्य अपने अज्ञान का आरोप ज्ञानी पर करता है और उसे कर्ता समझता है। ज्ञान दशा में ज्ञानी आत्मा से भिन्न किसी वस्तु को नहीं देखता। आत्मा पूर्ण प्रकाशमय एवं शुद्ध ज्ञान में है, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान है ही नहीं। इस प्रकार के आरोप को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। दो मित्र पास पास सो गए। उनमें से एक ने स्वप्न में देखा कि वे दोनों लंबी यात्रा पर निकले और दोनों को विचित्र अनुभव हुए। जगने पर उसने उन घटनाओं को सुनाकर मित्र से पूछा कि क्या यह सही है या नहीं। दूसरे ने उसका उपहास करते हुए कहा कि वह स्वप्न केवल उसी का था जो दूसरे किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार अज्ञानी अपने भ्रमपूर्ण विचारों को दूसरों पर आरोपित करता है। हरि ओम तत्सत।